Together we achieve victory over heart failure. I am Dr. Rohit Kapoor, Director Carewell Heart and Super Specialty Hospital in Amritsar. So today I am going to talk about heart failure. Heart failure is very important in India. You can imagine, आप से समझ सकते हैं कि ये जो बीमारी जिसके बारे में आज मैं बोलने जा रहा हूँ अबाउट हार्ट फेलियर, इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली हार्ट के पेशेंट्स 6 to 7 करोड़ हैं इस समय, और अमंग दैट 30% पीपल जो हैं हार्ट के, वो हार्ट फेलियर के साथ ग्रस्त हैं। हार्ट फेलियर सुनने में एक बड़ी ही अमेजिंग और बहुत ही ड्रामनी डिजीज लगती है, क्योंकि इसमें वर्ड आता है फेलर। बट द थिंग इज दिस कि फेलर इस बीमारी का नाम है, पर इसमें इतना इमीडिएटली इस बीमारी को यदि जल्दी डायग्नोस किया जाए और जल्दी पहचाना जाए, अर्ली स्टेजेस पर देखा जाए, तो ये एक ड्रामनी डिजीज नहीं है। हमारा जो हार्ट है वो सारी बॉडी को, सारे शरीर को ब्लड को पंप करता है, और जैसे भी हार्ट पंप करता है तो उसमें हार्ट थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स भी करता है। दो फेसेस बोलते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेस ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं। जो हार्ट जो ब्लड को पंप करता है उसकी एक फ्रैक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। ये एक फ्रैक्शन है, वर्ड है इजेक्शन फ्रैक्शन, और नॉर्मल पर्सन की इजेक्शन फ्रैक्शन इज बिटवीन 50 to 70%। और हार्ट फेलियर हम कब बोलते हैं? जब ये इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट की पंपिंग करने की क्षमता, यदि हम हिंदी में बोले कि जिसमें हार्ट का ब्लड को पंप करने की जो क्षमता है वो कम हो गई है, और यदि ये इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से नीचे आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं वो हार्ट फेलियर जिसमें हार्ट की पंप करने की क्षमता रिड्यूस हो गई है, और इंग्लिश में हम वर्ड बोलते हैं हार्ट फेलियर रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। बेसिकली तो दो तीन तरह के हार्ट फेलियर होते हैं, पर देन क्वेश्चन अराइजेस कि ये हार्ट फेलियर होता क्यों है। हार्ट फेलियर होने के कई रीजंस हैं, जैसे जेनेटिक रीजंस, हेरिडिटरी रीजंस, कुछ हमारी जीन्स ऐसी होती हैं जिनमें कुछ म्यूटेशंस हो जाए तो इस पर्सन के हार्ट में इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन और इसकी क्षमता कम हो जाती है, हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं। सेकेंडली, कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, किडनी डिजीज की बीमारियां, ये सब जो डिजीजेज हैं ये भी हार्ट फेलियर को प्रमोट करते हैं यदि इनको ना तरीके से ठीक रखा जाए। किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, किसी की शुगर ठीक में नहीं है, या किसी की किडनी डिसऑर्डर है और उसकी किडनी डिसऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, तो ये सब बीमारियां जो हैं ये हार्ट को फेल करती हैं, हार्ट को कमजोर करती हैं। देन व्हाट टू डू? यदि किसी को हार्ट फेलियर हो भी गया है तो देन करना क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जिसमें हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि अपनी डाइटरी कैसे मेंटेन करनी है, जिसमें नमक कम करना होता है, बॉडी को लिक्विड इनटेक कम करना पड़ता है, और चिकनाई वाली चीज़ें कम करनी पड़ती हैं, जंक फूड कम करना पड़ता है। यदि पेशेंट बहुत मोटापे में है, कई बार बहुत ओवरवेट और मोटापा भी हार्ट फेलियर की तरफ प्रोपेंसिटी बनाता है, तो यदि पेशेंट ओवरवेट या बहुत मोटा है तो उसके वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और लाइट मॉर्निंग वॉक एक बहुत ज़रूरी पॉइंट बन जाता है किसी भी हार्ट फेलियर पेशेंट में, यदि वो सैर कर सके तो। मेडिकेशंस काफ़ी अच्छी अवेलेबल हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मानसिक तनाव, मनोवैज्ञानिक दबाव हार्ट फेलियर को और बढ़ाता है। सो पेशेंट को हमें बताना पड़ता है कि हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू कंसंट्रेट, हाउ टू डू लाइक गोइंग टू सम टेम्पल्स और गुरुद्वारा। ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं किसी भी हार्ट फेलियर पेशेंट की इम्प्रूवमेंट में। मेडिकेशंस की बात की जाए तो वहीं ढेरों अवेलेबल हैं, और आजकल लेटेस्टली इतनी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिससे कि हम हार्ट फेलियर पेशेंट को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि हार्ट फेलियर को जितनी जल्दी हम डायग्नोज कर पाए उतना ही बहुत अच्छी बात होगी। और इसको अर्ली से अर्ली डायग्नोज करने के लिए कई बार पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या किया जा सकता है। अर्ली से अर्ली डायग्नोसिस में यदि हम हार्ट फेलियर को डिटेक्ट करना चाहते हैं, या हमें लगता है कि कुछ इसको ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे सांस चढ़ना,
पेशेंट को थोड़ी दूरी पर चढ़ने पर ही सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, या पैरों पर स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, या उनकी एंकल जॉइंट से सोजिश पड़ना शुरू हो जाता है, भूख कम लगनी शुरू हो जाती है। पेशेंट से सीधा रात को लेटा नहीं जाता, लेटने में उसको घबराहट होती है, उसका दिल करता है कि मैं उठकर बैठ जाऊं, या मैं कोई हवा वाली खिड़की की तरफ जाऊं, या दरवाजे खोल दूं, उसको घुटन फील होती है। ये सब सिम्टम एक हार्ट फेलियर सिम्टम्स है। और ये सब सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले हमें ईसीजी करनी होती है, जिसमें डायग्नोस किया जाता है। तब हार्ट का एक टेस्ट होता है जिसको इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इको में हम कंफर्म करते हैं कि हार्ट का पंप कितना काम कर रहा है। इको इज द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज हार्ट फेलियर। इको में हम हार्ट की पंपिंग फंक्शन को देख सकते हैं कि हार्ट कितने परसेंट काम कर रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन कितने परसेंटेज है। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर यदि आए, यह सब सिम्टम्स को ठीक किया जा सकता है। देयर आर मैनी मेडिसिन अवेलेबल लाइक डायूरेटिक्स, देन आर्नी, देन बीटा ब्लॉकर्स, देन SGLT2 इनहिबिटर। ये कुछ मेडिकल वर्ड्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ, जो कि किसी भी हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए ये 4 दवाइयाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं देनी। और मोस्ट ऑफ द मेडिसिन यदि जितनी जल्दी और अच्छे तरीके से शुरू की जाए, most of the patients they become normalized in his symptoms and signs also. However, यदि बहुत ही रेजिस्टेंट हार्ट फेलियर हो गया है तो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स भी होते हैं, जैसे जिसको हम CRT बोलते हैं, रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं। देन उसमें पेसमेकर भी हम डालते हैं। और ऐसा ना हो कि हार्ट फेलियर इस स्टेज पर पहुंच गया है कि दवाइयों से बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, तो आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। ओवरऑल यदि मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँ क्यों मैंने हार्ट फेलियर टॉपिक आज चूज किया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत है। और हार्ट फेलियर की इंसिडेंस पिछले कुछ सालों से मैं फील कर रहा हूँ एज ए हार्ट स्पेशलिस्ट कि काफ़ी बढ़ता जा रहा है। पर यदि हम बहुत ही इंटरेक्टिव रहें, यदि हम बहुत ही अर्ली स्टेजेस के ऊपर पेशेंट्स को गाइड करें, पेशेंट्स को अवेयर करें कि यदि आपको अर्ली सिम्टम्स के ऊपर ही आप अपनी ECG या इको करवा लेते हैं, तो उसमें यदि अर्ली डायग्नोज होगा तो उतना अच्छा होता है। उसमें हम पेशेंट के हार्ट को बचा भी सकते हैं। यदि आज आपके हार्ट का पंप वीक हो भी गया है तो कोई बात नहीं है, दवाइयों से उस पंप को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो माय फाइनल सबमिशन इज दिस, अपने बॉडी वेट को कंट्रोल रखें, डेली मॉर्निंग वॉक करें, अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को स्ट्रेस मैनेजमेंट में मेंटेन रखें, मानसिक तनाव और मनोवैज्ञानिक दबाव से आप अपने आप को दूर रखें। इन सब मेजर से ही, यदि आपको डायबिटीज़ है तो आप प्रॉपर डायबिटीज़ को ठीक रखें, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक रखें यदि आप BP पेशेंट हैं, और यदि कोई एसोसिएटेड डिजीज़ है तो उसको कंट्रोल में रखें। यही मेरे कहने का मतलब है कि इस बीमारी से बचा जा सकता है और इस बीमारी को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।